हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th स्टैंडर्ड की कविता बसंती हवा ये पढ़ेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले कविता में जो कठिन शब्द आते हैं उसे पहले पढ़ेंगे ताकि कविता पढ़ते समय हमें आसानी से वो समझ आए। तो यहाँ पे है कठिन शब्द, जैसे शब्द वाटिका। तो यहाँ पे हम देखेंगे नए शब्द क्या क्या है पोएम में, वो देखेंगे। जैसे बावली, सीधी सी अपनी धुन में, मस्त मौला यानी मनमौजी, फिकर मीन्स चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष पेड़, झकोरा मीन्स झोंका यानी जो हम बगीचे में खेलते वक्त खेलते हैं लेते हैं वो, पहर यानी प्रहर समय, अलसी सरसों यानी तिलहन के प्रकार, कलसी यानी गगरी यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है जिसमें गांव में पानी भरते हैं वो। चलो अभी हम आगे कविता पढ़ेंगे। उसके पहले कविता के बारे में और कवियत्री के बारे में देखेंगे। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म है 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु है 22 जून 2000। रचनाएं हैं इन्होंने जो लिखी है वो है देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। अटखेलियों यानी हवा की जो मस्ती है, हवा जो बहते वक्त उन्होंने वो उसका वर्णन किया है। चलो तो अभी हम कविता पढ़ेंगे। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। यानी मैं हवा हूँ और मैं अनोखी हवा हूँ, अलग हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली यानी जो हमने कठिन शब्द में पढ़ा था वह सीधी सी और अपनी धुन में रहने वाली। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला यानी मनमौजी यानी अपने मन से करने वाली, अपने मन की सुनने वाली। नहीं कुछ फिक्र है, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। नहीं कुछ फिक्र है यानी मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं है। बड़ी निडर हूँ, निडर यानी मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जहाँ मेरा मन करता है मैं वहाँ चाहती हूँ, वहाँ मैं घूम सकती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। अजीब मुसाफिर हूँ मैं जहाँ चाहती हूँ मैं वहाँ घूम सकती हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों ऊपर। चढ़ी फिर महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष पेड़। थपाथप मचाया, थपाथप यानी वहाँ भी मैंने बहुत मस्ती की। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर, वहाँ से धम करके नीचे गिरी और फिर मैं आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसे भी झकोरा किया कान में को, झकोरा यानी झोंका दिया। आम के पेड़ के ऊपर भी मैं चढ़ी और उसे भी बहुत सारे झोंका दिया। किया कान में को यानी जब हवा बहती है ज़ोरों ज़ोरों से तब एक प्रकार का आवाज़ आता है तो उसे कू कहते हैं। जैसे ज़ोर से हवा बहती है तब उसे कू जैसा आवाज़ आता है। उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची। वहाँ से उतरी मैं, आम के पेड़ के ऊपर से मैंने उतरी और फिर हरे खेत में पहुंची। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। यानी गेहूँ के पेड़ में मैं वहाँ से उतरी, खेत से मैं पहुंची और फिर गेहूँ के खेत में मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे भी मैंने बहुत मस्ती की। पहर दोपहर, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। यानी गेहूँ के खेत में मैं एक पहर नहीं दो बहुत समय तक, पहर यानी प्रहर समय तक, बहुत समय तक मैं वहाँ रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। वहाँ अलसी यानी एक तिलहन का प्रकार का एक जो खेत रहता है वहाँ पे मैं रही। लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी फिर न कलसी। यानी वहाँ पे जो औरत है चित्र में दिखाया हुआ है पानी भरने के लिए जाती है
खेत के बाजू में। उसे मुझे सूझा कि उसे भी मैंने बहुत सारा हिलाया झुलाया, उसके साथ भी मैंने बहुत सारी मस्ती की, लेकिन उसके सिर पर जो कलसी थी वो गिरी नहीं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों। फिर मैं हार समझकर, मेरी हार हुई ऐसे समझकर, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। फिर मैं वहाँ से चली गई। तो इस प्रकार से हमने शब्द वाटिका पढ़ने से पहले हमें कविता पढ़ते समय बहुत से शब्दों की आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि भाषा की ओर उन्होंने कहा है, तो दिए शब्दों के लिए लययुक्त शब्द लिखो। जैसे हवा, हवा, तो पोएम में हवा के जैसा लयबद्ध जो शब्द आया है उसे कहते हैं महुआ। बावली, फिर सावली, सरसों, बरसों, अलसी, कलसी, महुआ का फिर से हम हवा ही लिखेंगे। ये हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा कि ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो। जैसे ऋतुओं, जैसे हमारे यहाँ पे भारत देश में 6 ऋतु बताए जाते हैं। जैसे शिशिर, वर्षा, हेमंत, शरद, बसंत और ग्रीष्म। उसके हमें परिवर्तन देखने हैं कि हर ऋतु में क्या क्या परिवर्तन होता है और उनकी जानकारी आपको लिखनी है। फिर जो दिया है उन्होंने, सुनो तो ज़रा, तो त्यौहार संबंधी कोई गीत सुनो और दोहराओ। कोई भी त्यौहार जो आपको पसंद हो उनके बारे में गीत लिखो, सुनो और उसे दोहराओ। फिर बताओ तो सही में बताया है कि शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। तो जो शालेय स्वच्छता अभियान में हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्कूल को कैसे स्वच्छ रखते हैं या साफ़ करते हैं, या स्कूल के बाहर भी हमारा जो बगीचा होता है वो कैसा स्वच्छ रखते हैं, उसके बारे में आपने क्या क्या सहयोग किया है, आपने क्या क्या मदद की है, वो 5-6 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। आगे वाचन जगत से है कि कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। और मेरी कलम से है, सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में पहला है, नहीं कुछ रिक्त स्थान है, फिर वहाँ पे लिखना है नहीं कुछ डैश है, तो वहाँ पे आएगा नहीं कुछ फिक्र है। फिर बाद में सेकंड है, गिरी डैश से फिर चढ़ी आमों पर, वहाँ पे आएगा गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमों पर। उसके बाद में आएगा थर्ड, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी, अंडरलाइन है, अंडरलाइन का वर्ड जो है वो है गेहुओं में। चौथा है, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। ठीक है। फिर आगे जाके उन्होंने एक बताया है यहाँ पे कि प्लास्टिक, थर्माकोल और आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। वो घटक यानी वो चीज़ें हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं पहुँचती है। फिर उन्होंने कहा है कि दर्पण में देखकर पढ़ो, जैसे पहचानो। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे वो सब हमें दर्पण में यानी मिरर में देख के हमें वो वर्ड्स पहचानने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी ये कविता पूर्ण हुई।